ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक संख्या 5। सभी लोग भगवद गीता अपने सामने रखें, आलस्य को थोड़ा दूर करें और सभी लोग जो है 6:30 का टाइम है तो 6:30 पे आए, ठीक है। और भगवद गीता लेकर बैठे हैं, प्रयास करें नहा धोकर आए, है ना। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो अगला जन्म हमें कौन सा मिलेगा हम उसका गारंटी नहीं ले सकते। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसी जन्म में जो है भगवान के द्वारा आदेशित नियति कर्मों का पालन करते हुए जो है इस संसार से बाहर निकले। भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक 5वां। उद्धरेदात्ममात्मानां नात्मानमवसादये आत्मेव ह्यात्मनो बुद्धिरात्मेव रिपुरात्मनः। पुनः इस श्लोक पे ध्यान देंगे। उद्धरेदात्मनात्मानां नात्मानमवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बुद्धिरात्मेव रिपुरात्मनः। पुनः एक बार पढ़ेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानां नात्मानमवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बुद्धिरात्मेव रिपुरात्मनः। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ। उद्धरेत उद्धार करें, आत्माना मन से, आत्मना बुद्धि को, न कभी नहीं, आत्मना बुद्ध जीव को, अवसादये पतन होने दें, आत्मा मन एव निश्चय ही निस्संदेह आत्मनः बद्ध जीव का, बंधु मित्र, आत्मा मन एव निश्चय ही रिपु शत्रु, आत्मनः बद्ध जीव का। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे नीचे न गिरने दें। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है।
जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ स रोच्यते। जब कोई पुरुष जो है समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके जो है न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो है भौतिक इच्छाओं का त्याग करें, या भौतिक इच्छाओं का कारण क्या है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं के कारण ही जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं। पिछले श्लोक में बता रहे हैं कार्य न करें, तब जाकर हम जो है योगारूढ़ हो सकेंगे, अर्थात आध्यात्मिक पद की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई गई है उस विधि को योग कहते हैं। कई प्रकार के योग है, मुख्यतः उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, समझे? कौन कौन से? ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो इस योग, ये जो योग है उसका प्रयोजन क्या है? इंद्रिय निग्रह है ना। पिछले श्लोक में जो है हम चौथे श्लोक में, सॉरी 6वें अध्याय के दूसरे श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के 2 प्रयोजन हैं, समझे? मतलब योग करने के 2 प्रयोजन हैं। क्यों योग करना चाहिए? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो। और योग करने के लिए क्यों योग करना चाहिए? जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो क्या प्रयोजन से काम करते हैं? पैसा मिले ना, है ना, पैसा मिले। कपड़ा क्यों पहनते हैं? शरीर को ढकने के लिए, है ना, ये प्रयोजन है। कपड़े का प्रयोजन क्या है? शरीर को ढकना। वैसे योग का प्रयोजन क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को वश में करना, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है, तो बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता के द्वारा, समझे, अपना उद्धार करे। अर्थात उद्धार का मतलब योग आरूढ़ हो। जब तक हम भोग आरूढ़ हैं, अभी तो हम भोग आरूढ़ हैं, भोग के मार्ग पे चल रहे हैं। आरूढ़ मतलब स्थित होना, तो अभी हम भोगों में स्थित हैं, इसीलिए हमें भोग आरूढ़ कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं मन के द्वारा जो है अपना उद्धार करें, अर्थात योग आरूढ़ हो। क्योंकि जब तक योग आरूढ़ नहीं होंगे तब तक जो है हम जो योग का परम लक्ष्य है, मन तथा इंद्रिय, वो ज्ञान प्राप्त करना और इंद्रियों को वश में करना, यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बिना ज्ञान के जो है, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह ज्ञान है, ठीक। सिर्फ बोलना नहीं, इसका अनुभव भी होना चाहिए। अज्ञानता क्या है? इस शरीर, स्वयं को शरीर मान लेना और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को स्वयं का मान लेना ही
अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? यह सब कुछ जो है कृष्ण का है और मैं भी कृष्ण का हूं। समझे? यह ज्ञान है। तो ये योग के दो लक्ष्य हैं। एक तो ज्ञान प्राप्त करना अर्थात स्वयं के या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, स्वरूप सिद्ध होना, ये योग के लक्षण हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से, ये कैसे पॉसिबल होगा? मन की सहायता से संभव है। मन की सहायता से अपना उद्धार करें। क्यों मन की सहायता से अपना उद्धार होगा? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बता रहे हैं क्योंकि मन जो है बद्ध जीव अर्थात जो इस संसार में बंधा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बंधन से जकड़ा हुआ है। तो बद्ध जीव को चाहिए, बद्ध जीव का जो है मन मित्र भी है और शत्रु भी है। तो बिना मित्र के तो हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। कर सकते हैं? इसीलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान आत्मा के विषय में बताते हैं तो बताते हैं कि परमात्मा जो है वह जीव का मित्र है। जो हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं वो वास्तव में हमारा मित्र है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि बद्ध जीव का मन जो है वो मित्र है और शत्रु भी है। तो उसे मन की सहायता से जो है अपना उद्धार करे। अपना उद्धार करने का मतलब भौतिक इच्छाओं का त्याग करे मन की सहायता से। हम बोलते हैं ना, मेरे मन में यह इच्छा आई, तो इच्छा पहले मन में आए थे। ध्यायतो विषयान पुंसान, मन जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो इंद्रियों में उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो एक्चुअली मन चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोधो भी जायते। जब मन वश में नहीं होता तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और इंद्रिय विषयों के चिंतन से क्या होता है? इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है और काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से क्या होता है? तो दूसरे अध्याय में क्रोधात् भवति सम्मोहात् मोहात् विस्मृति विभ्रमः विस्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से जो है क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से जो है मोह उत्पन्न होता है। मोहात् विस्मृति विभ्रमः, मोह से जो है विस्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति जो है वह विभ्रमः भ्रमित हो जाती है। मतलब जो सोचने की शक्ति है वह भ्रमित हो जाती है। विस्मरण शक्ति, जब भी स्मरण शक्ति जो है विभ्रमित हो जाती है तो क्या होता है? बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब हम सोच नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशो प्रणश्यति, व्यक्ति जो है इस संसार में गिर जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे बता रहे हैं मन जो है आपका शत्रु बन बैठा है इस समय। तो इसीलिए मन को मित्र बनाना होगा। इनडायरेक्टली हमें बोल रहे हैं कि मन को मित्र बनाना होगा, कंट्रोल नहीं करना होगा। यह ध्यान रखना, कंट्रोल तो इंद्रियों को करना है, मन को क्या बनाना है? मित्र बनाना है ना। मन को उत्तम कार्यों में लगाना है, इंद्रिय विषयों के चिंतन ना करके जो है कृष्ण के इंद्रिय विषयों का चिंतन करने में लगाना है मन को।
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। प्रसंग मतलब जो अभी भगवान बता रहे हैं, इसके अनुसार जो है आत्मा शब्द के जो आत्मा जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, इसके कई अर्थ हैं। जैसे कि मन को भी आत्मा कहते हैं, शरीर को भी जो है तथा आत्मा को भी आत्मा कहते हैं, समझे। तो इस प्रसंग के अनुसार जो है आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा, ये तीन हो सकते हैं। भौतिकवादी आत्मा शरीर को ही आत्मा मानता है ना, उसके नॉलेज के अनुसार। और जो उससे थोड़ा प्रगत है, जो मायावादी है, वो मन को आत्मा मानता है। लेकिन इससे भी ऊपर आत्मा है, जो आध्यात्मवादी है, जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है, वह आत्मा को आत्मा कहता है, उसके लिए अर्थ अलग हो जाता है। तो योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। योग पद्धति, योग मतलब ज्ञान प्राप्त करने का और इंद्रिय निग्रह करने का जो प्रयोजन है, जो कार्य मतलब जो फॉर्मूला है ना, जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं, अर्थात इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, वो फार्मूला, उसे योग पद्धति, पद्धति मतलब सिस्टम, जो फार्मूले का सिस्टम है। मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, उसके लिए मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि बिना मन के जो है आप जो है योग कर ही नहीं सकते, विवेक पद्धति का पालन कर ही नहीं सकते। हम बोलते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा है ना, तो जब मन नहीं लगता तो हम वो कार्य करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, या गलत हो जाता है। और मन जब लगता है तो वह कार्य सही हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मन का जो है बहुत महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। योग पद्धति का केंद्र बिंदु क्या है? मन, अर्थात मन के ही द्वारा योग किया जा सकता है। अगर मन नहीं है तो आप योग नहीं कर सकते, मन नहीं है तो आप जप नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए मन को क्या करना होगा, आगे बताएंगे। अतः इस प्रसंग में मित्र बनाना होगा। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। योग पद्धति का जो है उद्देश्य क्या है? मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति उसके आसक्ति को हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव के अज्ञानता के दलदल से निकाल सके। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे जो है इस श्लोक में इस बात पे बल दिया जा रहा है कि मन को जो है इस तरह से प्रशिक्षित करें, मतलब ट्रेनिंग दे। किस तरह से ट्रेनिंग दे? जैसा कि ऊपर बता रहे हैं। तो या जैसा कि अभी तक बता चुके हैं, तो मन को उस प्रकार से ट्रेनिंग दे
जैसा कि अम्बरीश महाराज बताते हैं भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं, सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को जो है भगवान की चरणों में लगा दीजिए। उसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए क्या उपाय है, उस उपाय को क्या कहते हैं, योग पद्धति है ना। कई प्रकार के योग हैं, लेकिन हम पढ़ चुके हैं 5वें अध्याय में भगवान क्लियर करते हैं कि सारे योगों में भक्ति योग प्रमुख है, श्रेष्ठ है ना। हम पढ़ चुके हैं 4थे अध्याय 5वें अध्याय में वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा भगवान हमें समझाते हैं कि भक्ति योग ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि 5वें अध्याय का प्रश्न ही यही था, क्या श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना श्रेष्ठ है। आप तो बोलते हो पहले कर्म करो, फिर बोलते हैं कर्म मत करो, तो वो हमें अच्छे से बताइए क्या श्रेष्ठ है। तो वहाँ पे बताते हैं कि कर्म का त्याग जो है ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उचित है भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग में कर्म का त्याग नहीं करते, समझे। भक्ति योग में कर्म का त्याग का मतलब होता है भगवान को समर्पित करना। तो इस तरह से मन को प्रशिक्षित करें और बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। जो बद्ध जीव जो है अज्ञानता के जो दलदल में धंसता हुआ जा रहा है, उससे निकालने का प्रयत्न करें। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। इस जगत में क्यों मन को जो है मन की सहायता लेनी है, क्योंकि मन जो है इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। इसीलिए मन को हमें प्रशिक्षित करना है, अर्थात ट्रेनिंग देनी है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। जो आत्मा इस संसार में क्यों फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, क्योंकि उसका मन क्या चाह रहा है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या मतलब गलत अहंकार, जो नष्ट हो जाने वाला है। ऐसे अहंकार के कारण जो है वह प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है, प्रकृति पे हम तो दास हैं ना, प्रकृति पे प्रभुत्व नहीं जता सकते, समझे। प्रकृति जो है स्वतंत्र है, समझे। एक्चुअली वो हमें कंट्रोल कर रही है, हमें लग रहा है कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल इसके आगे का तात्पर्य लेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर? अहंकार दो प्रकार के होते हैं। अहंकार दो प्रकार के होते हैं। जैसे ज्ञान नहीं, भक्त को भी तो ये अहंकार होता है ना कि मैं भगवान का दास हूं। ये मिथ्या अहंकार की बात हो रही है सर।
इसीलिए यहाँ पे मिथ्या अहंकार बोल रहे हैं। मिथ्या मतलब झूठा अहंकार है, लेकिन वास्तविक अहंकार क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। लेकिन जीव इस संसार में क्यों फंसा हुआ है? मिथ्या अहंकार के कारण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अहंकार गलत नहीं है, लेकिन मिथ्या अहंकार गलत है। कि हाँ, जी, झूठा अहंकार मतलब एक्चुअली हमारा नहीं है, तो भी हम खुद को समझा रहे हैं कि भाई ये हम हैं, ये हमारा है। ये मिथ्या अहंकार है। और सच्चा अहंकार क्या है कि हम भगवान के दास हैं, और ये प्रकृति जो है ये भी भगवान की दासी है, समझे। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्व। प्रकृति जो है हमारे गुण के द्वारा मुझसे करा रही है, ठीक है। क्यों करा रही है? क्योंकि भगवान की इच्छा है, मैं तो करता नहीं। और जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मुक्त है उसके लक्षण क्या है? आत्मनेव आत्मना तृप्त। आत्मनेव आत्मना तृप्त, वो आत्मा में तृप्त रहता है। वो कर्म किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। बट वो कर्म करता है, किसके लिए कर्म करता है? भगवान के लिए कर्म करता है। वह तो स्वयं आत्मा में तृप्त रहता है। आत्मनेव आत्मना तृप्त, इसका मतलब वो खाता क्यों है? क्योंकि वो भगवान को भोग लगा हुआ है। अगर वो भगवान को भोग नहीं लगा है तो उसको खाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में तृप्त है। एक्चुअली ये बहुत हायर क्वालिटी है, हमें सुनना है और धीरे धीरे इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं और भगवान बताते हैं कि मन की सहायता से जो है अपना उद्धार करना है। तो मन की सहायता मतलब मन को भगवान के चरणों में लगाना है, मन को प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है कि बेटा ये सही नहीं, ये गलत है, और ये गलत नहीं, ये सही है। और ये किसके सहायता से होगा? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपजच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। समझे? गुरु के पास जाकर, गुरु के मार्गदर्शन में चलते हुए जो है मन को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है प्रश्न। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।